स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं और उसमें अब तक हमने 19 सूत्रों का अध्ययन किया है। प्रगृह्य संज्ञा में भी 9 सूत्रों को पढ़ा है। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम अधसोमात शे निपात एकाजनांग ओत संबुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षे यहाँ ईदूतो च सप्तम व्यर्थे। ये इन 9 सूत्रों को पढ़ा है। इन 9 सूत्रों पर आधारित जो प्रश्न बन सकते हैं, कुछ कुछ मैंने नहीं बनाया, मेरे पास उतना समय नहीं मिलता है। एक हमारे अच्छे छात्र हैं शिवम जी, उन्होंने ये सारे प्रश्न बनाकर भेजे हैं, तो उसको मैंने बिना कोई परिवर्तन के, हाँ थोड़ा सा परिवर्तन किया है। मैं अभी तक इसमें कुछ विशेष परिवर्तन नहीं, शब्दों को नहीं देखा हूँ। संभव है पढ़ते जाएंगे, कहीं हो सकता है दोष हो तो मैं तुरंत संकेतित करूंगा। पर प्रबुद्ध छात्र हैं, भगवान ने चाहा तो दोष नहीं मिलेगा। मैंने थोड़ा सा ही परिवर्तन किया। इसमें उन्होंने लोगो और मेरा नाम भी रखा था, उसको मैंने नष्ट कर दिया है। तो और उनसे यह आग्रह रहेगा कि मेरा नाम ना रहे तो भी ठीक रहेगा, विषय रहना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम इति कीदृशम सूत्रम, सबसे पहले सूत्र हमने पढ़ा था, सबसे पहला यही सूत्र पढ़ा था। अब प्रश्न जो ये रहेंगे, आज खाली हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्नों पर चर्चा करने के साथ साथ 9 सूत्र जो हम पढ़े हैं उनका संक्षेप में अर्थ बताएंगे, क्योंकि कल का सूत्र वैदिक होने के कारण कुछ लोगों के नज़र में थोड़ा कठिन हो गया था, तो उसको भी फिर से संक्षेप में बताएंगे। और आज एक नया सूत्र दाधा घोदाप सूत्र भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम इति कीदृशम सूत्रम, ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम यह कैसा सूत्र है, प्रश्न उठ रहा है, बताइए। संज्ञा सूत्रम, परिभाषा सूत्रम, अतिदेश सूत्रम, अधिकार सूत्रम। कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। ठीक है। कोई यहाँ जो लोग जुड़े हैं वो लोग भी आपस में परिचर्चा कर सकते हैं। एक बार मैं इसका लिंक प्रसारित कर दूं, देख लूं, यदि हो सकता है प्रसारित हो गया हो तो अच्छी बात है, और यदि नहीं हुआ है, ठीक है, हो गया है, तो यह सूत्र है संज्ञा सूत्र। और क्या होता है संज्ञा सूत्र, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर दें। तो जो सूत्र कुछ संज्ञा बता रहे हो, ठीक, जो सूत्र ये बता रहे हो कि अमुक की अमुक संज्ञा होगी, वह सूत्र संज्ञा सूत्र होता है। ठीक है। जैसे यह सूत्र बताता है ई उ ए, ई हो अंत में, ऊ हो अंत में, ए हो अंत में, जिसके ऐसे द्विवचन को प्रगृह्य कहा जाता है। तो यह प्रगृह्य कहा जाता है, प्रगृह्य संज्ञा होती है, यह बात बताने के कारण यह सूत्र संज्ञा सूत्र है। ठीक है। इतनी बात स्पष्ट है। आगे देखिए क्या होती है परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र भी कोई होता है क्या? हाँ होता है। अब तक कोई परिभाषा सूत्र पढ़ा भी है हमने? हाँ पढ़ा है। इको गुण वृद्धि पढ़ा है ना, परिभाषा सूत्र है। तो उस प्रकार के सूत्र जो जिनका स्वयं का कोई विशेष कार्य नहीं होता, परंतु वे सूत्र किसी दूसरे सूत्र के अर्थ को बताने में, किसी दूसरे सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं, वे सूत्र परिभाषा सूत्र कहते हैं। जैसे मृजेर वृद्धि ने कहा गुण वृद्धि करो मृज को, मिदेर गुण ने कहा मिद को गुण करो, परंतु मिद में होगा गुण किसको, मृज में होगी वृद्धि किसको, यह बताने के लिए, सहायक करने के लिए जो काम आगे जो सूत्र आ गया, इको गुण वृद्धि। जहां कहीं भी गुण शब्द से कहा जाए गुण करो, वृद्धि शब्द से कहा जाए वृद्धि करो, वृद्धि शब्द के द्वारा कहा जाए, वहां हमें गुण और वृद्धि इक के ही स्थान पर करनी है। तो यानी मृज के इक को वृद्धि करो, मिद के इक को गुण करो, यह तात्पर्य निकलेगा इको गुण वृद्धि के सहयोग से। तो जो किसी अन्य सूत्र के अर्थ के बताने में सहयोगी होते हैं, ऐसे सूत्र परिभाषा सूत्र कहलाते हैं। अतिदेश सूत्र कौन से होते हैं? क्या होता है अतिदेश सूत्र? तो अतिदेश सूत्र कुछ उस प्रकार के सूत्र होते हैं जो सूत्र
जैसा नहीं है वैसा कहने के लिए आते हैं। इस पहले अध्याय में भी हम, पहले पाद में भी हम कुछ सूत्र पढ़ेंगे, और दूसरे पाद का तो प्रारंभिक प्रकरण ही अतिदेश का है। दूसरे पाद का, पहले अध्याय का दूसरा पाद अतिदेश वाला ही है। ठीक है, जैसे हमने सार्वधातुकम अपित एक सूत्र प्रसंगवश पढ़ा होगा, अभी तक वैसे नहीं पढ़ा है, परंतु किंगीति च सूत्र में हमने प्रसंगवश सार्वधातुकम अपित सूत्र भी पढ़ा था, जो बताता है कि ऐसा सार्वधातुक प्रत्यय जो पित नहीं है वह गित ना होता हुआ भी गित माना जाता है ना। तो जो जैसा नहीं है उसको वैसा मनवाने के लिए जो सूत्र कार्य करता है वह अतिदेश सूत्र होता है। अधिकार सूत्र अभी तक कोई विशेष आया नहीं है, जब आएगा तो उसकी भी परिभाषा बता देंगे। ठीक है, तो ये चार हो गए। अब दूसरा प्रश्न देख लीजिए, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम इत्यस्मिन् सूत्रे द्विवचनस्य किम प्रयोजनम। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, इस सूत्र में यदि द्विवचन शब्द न रखते तो क्या होता, क्या समस्या आती, क्या प्रयोजन है, द्विवचन क्यों रखा जाए। तो कह रहे हैं द्विवचन संज्ञा का प्रयोजन क्या है। तो द्विवचनातिरिक्तस्य ईदुदेदन्तस्य व्यावृत्ति यह है कि द्विवचनातिरिक्तस्य ईदुदेदन्तस्य संग्रहणम, कि ईदुदेदन्तस्य द्विवचनस्य व्यावृत्ति कि वृक्षौ इत्यत्र प्रगृह्य संज्ञायाः विधानाय। अब बताइए, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम में द्विवचन किस लिए है, द्विवचन का प्रयोजन क्या है, द्विवचन क्यों है, यह प्रश्न है। प्रश्न यह होता कि द्विवचन न होता तो क्या हो जाता, द्विवचन न होता तो क्या हो जाता, तो उसका उत्तर अलग होता, पर द्विवचन किस लिए है यह पूछा जा रहा है तो उसका उत्तर अलग होगा, है ना। तो द्विवचन किस लिए है, क्योंकि द्विवचन से अतिरिक्त जो कोई भी ईकारांत उकारांत एकारांत हैं उनका निवारण करने के लिए, व्यावृत्ति मतलब व्यावर्तन करना, हटाना, उनको हटाने के लिए, यही उत्तर इसका भी सही है। ठीक है, वृक्षौ इत्यत्र प्रगृह्य संज्ञा के विधान के लिए नहीं है। वृक्षौ की प्रगृह्य संज्ञा कहाँ होती है, नहीं होती है। द्विवचन नहीं होता, यदि ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम में द्विवचन न होता तो भी ये उत्तर नहीं होता, है ना, क्योंकि वृक्षौ तो द्विवचन है ना। और द्विवचनातिरिक्त जो भी ईदुदेदंत हैं उनका संग्रहण करना इसका लक्ष्य नहीं है इस सूत्र का, है ना, इस सूत्र में रहित द्विवचन शब्द का। और इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन को हटाना, द्विवचन को हटाना, द्विवचन शब्द रख करके द्विवचन को हटाया जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। तो इसलिए द्विवचनातिरिक्त को हटाना यही बात सही है इसकी। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम में जो ईदादीनां प्रगृह्यते मणिवादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः इत्यनेन वचनेन किम सिद्ध्यति। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम में ये बातें आई थी कि ईदादीनां प्रगृह्यते मणिवादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः। ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। प्रगृह्य संज्ञा का फल यह है कि जहां भी प्रगृह्य संज्ञा होती है उसके फलस्वरूप संधि कार्य नहीं होता है, प्रकृति भाव हो जाता है। तो मणिव इत्यादि में मणिव बना, यहां संधि हुई, यहां प्रगृह्य संज्ञा नहीं हुई है, यही फल है ना, यही तो फल है। तो मणिवादी नाम प्रगृह्य संज्ञा, ये फल है क्या, मणिवादी नाम प्रगृह्य संज्ञा निषेधा, यह है क्या, मणिव इत्यादि की प्रगृह्य संज्ञा का निषेध यही है, सही है। ठीक है, ईद इत्यादि की प्रगृह्य संज्ञा ये तो जरूरत नहीं, इस वचन का यह फल नहीं है। ठीक है, अदसोमात सूत्र से किसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, बताइए। असौ अमुके वृक्षौ अमु किसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। अदसोमात सूत्र से अमु की प्रगृह्य संज्ञा होती है, अमी होता तो उसकी भी हो जाती, अमु अमी इसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं समझ में आएगा समझाया जाएगा। जैसे एक कह रहे हैं कि इसको नहीं समझ में आया, मुझे लगता है कि कब कहे हैं आप नहीं समझ में आया, मुझे नहीं समझ, मैं नहीं ध्यान दिया, पर इस सूत्र में द्विवचन क्यों ग्रहण किया गया है। यदि द्विवचन ना होता ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम में,
तो द्विवचन के अतिरिक्त भी कोई होता उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होने लग जाती है ना। इकारांत, उकारांत, एकारांत द्विवचन को प्रगृह्य कहा जाता है, ये बात कहिए। यदि द्विवचन न कहते तो इकारांत, उकारांत, एकारांत कोई भी हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे द्विवचन हो, सबकी प्रगृह्य संज्ञा होने लगती। इसलिए द्विवचन क्यों कहा गया? द्विवचन से अतिरिक्त की प्रगृह्य संज्ञा को हटाने के लिए, द्विवचन से अतिरिक्त की प्रगृह्य संज्ञा को हटाने के लिए द्विवचन कहा गया। चले, अदसोमात से किसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है? तो अमू की होती है, अमी की होती है। अदसोमात सूत्र में कितने शब्दों की अनुवृत्ति है? कितने शब्दों की अनुवृत्ति है? 2 शब्दों की, कि 3 शब्दों की, कि 1 की, कि 1 की नहीं, तो 2 शब्द की है। ठीक, ईदुदेत और प्रगृह्यम, फल स्वरूप ईदु ई ऊ ही है और प्रगृह्य। ठीक है, तो ये बात हो गई। अगला प्रश्न यहां बनता है, मात ग्रहणस्य किम फलम। अदसोमात सूत्र में मात क्यों कहा गया? यदि मात न कहते तो अदस शब्द में कहीं भी मां के बाद ही नहीं, किसी भी वर्ण के बाद ई उ ए आता हो उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होने लग जाती है ना। तो इसलिए अमुके की प्रगृह्य संज्ञा करने के लिए, कि अमुके की प्रगृह्य संज्ञा का निषेध करने के लिए, कि शमी की प्रगृह्य संज्ञा करने के लिए, कि शमी की प्रगृह्य संज्ञा का निषेध करने के लिए, अमुके की प्रगृह्य संज्ञा का निषेध करने के लिए मात ग्रहण किया गया। ठीक, अन्यथा अदसह खाली होता सूत्र में, तब तो अमुके की भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती। अब शेष सूत्र में किस शब्द की अनुवृत्ति है? प्रगृह्यम की, कि द्विवचनम की, कि ईदुदेत की, कि किसी की भी नहीं है, केवल प्रगृह्यम की अनुवृत्ति है। इसलिए शेष सूत्र का अर्थ क्या है? ईदु अदस शे प्रगृह्यम, शे की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक, शे की प्रगृह्य संज्ञा होती है। स्पष्ट है? अब इसके बाद आगे देखिएगा, आगे निपात एकाजनांग सूत्र में एकाज शब्द का विग्रह वाक्य क्या है? एकाज क्या है? एकश्च असौ अच इति एकाच, अथवा एकोच यस्य सह एकाच, अथवा दोनों, अथवा एको नहीं। एकोच यस्य सह एकाच, ये वाला सही है कि एकश्च असौ अच इति एकाच, एकश्च असौ अच, एक है और अच है, वह एकाच है। एक अच है जिसका वह एकाच है। ठीक, तो इन दोनों में से कौन सा अर्थ लिया गया था? जो एक है और अच भी है, वही एकश्च असौ अच। ठीक, निपात शब्द से किसकी प्रगृह्य संज्ञा का निषेध होता है? यदि निपात न कहे होते सूत्र में यदि निपात न कहे होते तो किसकी और किसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती? एकाच अनांग की प्रगृह्य संज्ञा हो जाती, सभी की। जो निपात ना हो उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होने लग जाती। तो इसलिए निपात भिन्न एकाच की प्रगृह्य संज्ञा का निषेध होता है। ठीक है, निपात भिन्न, निपात जो नहीं है ऐसी की भी प्रगृह्य संज्ञा होने लग जाती, इसलिए निपात कहा गया। ठीक है, यानी जो निपात है, जो एक स्वर है, उसकी ही प्रगृह्य संज्ञा होगी निपात एकाज अनांग से, आंग भिन्न की। अच्छा, ओत सूत्र से किसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है? ओ इति ओकार निपात है उसकी, कि ओदंत निपात की, कि किसी भी ओ की, कि किसी भी निपात की? बताइए। ओदंत निपात की ही प्रगृह्य संज्ञा होती है। जो जिसके अंत में ओ हो, साथ ही साथ जो निपात हो, उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद आगे देखिएगा, संबुद्धौ शाकल्यस्य एतावनार्षे इत्यस्मिन् सूत्रे कति पदानि सन्ति। कितने शब्द हैं इस सूत्र में? संबुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनार्षे कितने शब्द हैं? 4, चत्वारि पदानि सन्ति। ठीक, संबुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनार्षे। अच्छा, किसी एक ने पूछा था इति का इतौ कैसे हो गया? तो मैं बता दूं, हरि का जैसे हरऊ हो जाता है वैसे इति का इतौ हो जाता है। ठीक है,
अब गवित्ययमाह वाक्यस्मिन् अविभक्ति का निर्देशः कुतः? अनुकार्य अनुकरण में जो भेद है वह भेद विवक्षित है कि अनुकार्य और अनुकरण में जो भेद है वह अविवक्षित है? क्या है? इन्हीं दोनों में से कौन है? आपको ध्यान है कि नहीं? अनुकार्य और अनुकरण, याद आ रहा है कुछ बात? गवित्ययमाह, ये आदमी गाय कह रहा था, ये आदमी गो कह रहा था। तो यहाँ अनुकार्य और अनुकरण में जो भेद है वह अविवक्षित है। पहला वाला उत्तर इसका सही है। ठीक है। यहाँ सूत्र के द्वारा क्या विधान किया जाता है? यहाँ बताइए क्या किया जाता है यहाँ सूत्र के द्वारा? अनार्ष इति शब्द पर में होना चाहिए, तो शाकल्य ऋषि के मत में प्रगेय संज्ञा होती है। यही कार्य करता है कि आर्ष इति शब्द परे रहने पर शाकल्य के मत में प्रगेय संज्ञा होती है, कि अनार्ष इति परे रहने पर नित्य प्रगेय संज्ञा, कि आर्ष इति परे रहने पर नित्य प्रगेय संज्ञा। कौन सा? अनार्ष इति शब्द परे रहने पर शाकल्य ऋषि के मत में प्रगेय संज्ञा होती है। यही उत्तर है। ठीक है। ऊ इति आदेशः कस्य स्थाने भवति? ऊ यह आदेश किसके स्थान पर होता है? ऊ के स्थान पर, कि इति के स्थान पर, कि पूर्व पर के एक आदेश हो गया है, कि किसी के भी स्थान पर नहीं, ऊ यहाँ के स्थान पर। ठीक, ऊ यहाँ के स्थान पर। अब इसके बाद 17 नंबर देखिएगा, ईदूतौ च सप्तम्यर्थे। ईदूतौ च सप्तम्यर्थे, इस सूत्र में किसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है? ईदूदन्तस्य अथवा ईदूदेदन्तस्य अथवा ईदूदन्तस्य निपातस्य अथवा ईकारस्य तथा ऊकारस्य। ईदूदन्तस्य, ठीक, ई ऊ हो जिसके अंत में तथा जो सप्तमी के अर्थ में विद्यमान हो। ठीक, ई ऊ हो जिसके अंत में जो सप्तमी के अर्थ में विद्यमान हो। ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इत्यस्मिन् सूत्रे अर्थग्रहणेन किं ज्ञाप्यते? ईदूतौ च सप्तम्यर्थे, यहाँ पर अर्थ ग्रहण करने से क्या ज्ञापित होता है? अर्थ ग्रहण यदि न होता तो क्या होता? अर्थ ग्रहण व्यर्थ है, फिर भी वह सिद्ध करता है, ज्ञापित करता है कि सप्तम्यर्थ होने पर ही प्रगृह्य संज्ञा होती है और पूर्व पद की ही होती है ना? सप्तम्यर्थे प्रगृह्य संज्ञा भवति चेत, नहीं, पूर्व पद से प्रगृह्य संज्ञा न भवति, ये बात नहीं है। पूर्व पदस्यैव प्रगृह्य संज्ञा भवति। अच्छा, सप्तम्यर्थे प्रगृह्य संज्ञा भवति चेत पूर्व पदस्यैव, सप्तम्यर्थे एव प्रगृह्य संज्ञा भवति। ठीक, कौन सा? यहां है सप्तमी के अर्थ में ही प्रगृह्य संज्ञा होती है, यही बात बता रहे हैं हमारे। एक मिनट, झलकत कम बा। अच्छा, कम झलकत बा तो झलका ले। कम झलकत बा, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ज्यादा झलकने लगेगा। फिर इसके बाद ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इत्यस्मिन् सूत्रे कस्मात् सूत्रात् अनुवृत्तिरस्ति। किस सूत्र से अनुवृत्ति है ईदूतौ च सप्तम्यर्थे में? ईदूदे द्व्यचनम प्रगृह्यम सूत्र से, कि संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे सूत्र से, कि निपात एका जनांग सूत्र से, कि किसी से भी नहीं? तो कहेंगे ईदूदे द्व्यचनम प्रगृह्यम सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा की अनुवृत्ति है। ठीक है। प्रगृह्य संज्ञा के विधान करने के लिए कितने सूत्र कहे गए? 9 सूत्र कहे गए। यहाँ 10 गलत लिख गया है, 10 तालब विषय वाला रहेगा, हिंदी का 10 आ गया है ना? संस्कृत में 10 में तालब विषय रहता है, हिंदी में 10 ऐसे भी लिख दिया जाता है। तो इतने प्रश्न थे। अब संक्षेप में ईदूदे द्व्यचनम प्रगृह्यम से संक्षेप में मैं सभी सूत्रों का अर्थ एक बार बता देता हूं इसका प्रयोग करते हुए। ठीक है। हे प्रभु, यहां देखिएगा,
इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम जो है ई उ ए हो जिसके अंत में ऐसे द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ए भाई इनको क्या हो रहा है? यहाँ ठीक है, यहाँ ई का हो गया, दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट कह रहा है कैसे? ठीक है भाई, इतना तो एग्जिस्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा डबल ए होना चाहिए था, मैंने सिंगल ए लगाया था इसलिए। तो इदुदे द्विवचनम प्रगृह्य में यहां से देख लीजिए सूत्र का, जितने भी सूत्र अब तक हमने पढ़े उनका अर्थ एक बार संकेत में देखते चलते हैं। ई उ ए हो जिसके अंत में ऐसे द्विवचन को प्रगृह्य कहा जाता है। यह इसका था। लते, रमे, है ना, इन सब में दिखाई पड़ रहा ए। हरी, कवि, ई दिखाई पड़ रहा है द्विवचन में। भानु इत्यादि में भी ऊ दिखाई पड़ रहा है द्विवचन में। ऐसे द्विवचनों की प्रगृह्य संज्ञा होती है, चाहे वह धातु का रूप हो चाहे वह शब्द का रूप हो। ठीक है, स्पष्ट है। अगला सूत्र था अदसो मात। यह ई उ ए, ई दू देत, ई उ ए जो है वह अदस शब्द में हो, म के बाद हो। अदस शब्द में हो, म के बाद में हो तो उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है, इतनी ही है। अच्छा, शे जो है एक वैदिक व्याकरण में सु औजस अम औट षष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस घसिभ्याम भ्यस घस ओस आम गी ओस सुप, ये विभक्तियों वाले जो 21 प्रत्यय हैं, इन 21 प्रत्ययों के स्थान पर वैदिक व्याकरण में शे हो जाया करता है। उस शे को भी प्रगृह्य कहा जाता है। अस्मे इंद्रा बृहस्पति, युष्मे इति, अस्मे इति इत्यादि बनता है। ठीक है, अगला सूत्र देखा था हमने निपात एका जनांग। जो निपात हो साथ ही साथ एक स्वर वर्ण हो, एकाच मतलब एक हो और स्वर वर्ण हो। ठीक, निपात हो साथ ही साथ एक स्वर वर्ण हो, एक स्वर वर्ण हो और साथ ही साथ वह आंग न हो। निपात हो, एक स्वर वर्ण हो, आंग न हो, उसको प्रगृह्य कहा जाता है। आ हो तो चल जाएगा, आंग हो तो नहीं चलेगा। आंग की प्रगृह्य संज्ञा नहीं है, आ की प्रगृह्य संज्ञा है। ठीक है, आ और आंग में क्या अंतर है, यह हमने उस समय समझाया था कि 4 अर्थ में होने पर आंग है और वाक्य और स्मरण इन दोनों में आ है। ठीक है, फिर ओत, ओकारांत जो निपात है, ओकारांत जो निपात है उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। हो, अहो, आहो, उताहो, अथो, नो इत्यादि की प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। संबुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनार्षे, यह सूत्र देखा था शाकल्य ऋषि के मत में। एक मिनट, शाकल्य ऋषि के मत में, शाकल्य मुनि के मत में ओकारांत शब्द को, शाकल्य मुनि के मत में ओकारांत शब्द को प्रगृह्य कहा जाता है यदि वह संबोधन के एक वचन में हो, संबुद्धि निमित्तक हो, पर उसके बाद इति शब्द होना चाहिए और वह वैदिक इति शब्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी अवैदिक इति शब्द यदि तुरंत बाद में दिखाई पड़ रहा हो, अवैदिक इति शब्द यदि तुरंत बाद में दिखाई पड़ रहा हो, तो संबोधन के एक वचन में जो ओ दिखाई पड़ रहा है उसको प्रगृह्य कहा जाता है। शाकल्य ऋषि के मत में ही, अन्य लोगों के मत में नहीं। ठीक, उय एक निपात है, उसको भी शाकल्य ऋषि के मत में अवैदिक इति शब्द परे रहने पर ही प्रगृह्य कहा जाता है। यह उयह ने कहा था, उय इति, उ इति, विति, उ इति, विति, ये दोनों रूप बनेगा। उय के स्थान पर आया हुआ जो है दीर्घ और अनुनासिक वाला,
वह ऊ भी प्रगृह्य है, यह इस सूत्र में बताया गया था। ठीक है, शाकल्य ऋषि के मत में ही इति शब्द परे रहने पर ही। ठीक है, अंतिम सूत्र हमने देखा था ईदूतौच सप्तम्यर्थे। ईदूतौच सप्तम्यर्थे, ई ऊ की भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ई ऊ की भी प्रगृह्य संज्ञा होती है कब? यदि वो सप्तमे अर्थ में विद्यमान हो। ठीक है, सप्तम्य अर्थे प्रयुक्तः ईकारान्तः उकारान्तः शब्दः प्रगृह्य संज्ञकः भवति। ये सामान्य संस्कृत में इसका तात्पर्य है कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में क्रय शब्द में क्र का व्यंजन है, क पूरा क्यों नहीं लिखा गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं शिवम जी, आप उसको वैसे ही भेज दीजिएगा, समय नहीं लगेगा, मैं समय हटा दूंगा। एक उसका टूल होता है, एक ट्रिक होता है, मतलब रिप्लेस करके इकट्ठे हटाया जा सकता है, एक साथ हटाया जा सकता है एक ही बटन से। ठीक है, संभव है। तो क यदि व्यंजन है तो उसको पूरा क्यों नहीं लिखा गया है? देखिए, क पूरा नहीं होता है, व्यंजन हमेशा आधा ही रहता है। व्यंजन पूरा कब होता है? किसने कह दिया पूरा होता है? व्यंजन आधा ही होता है, वो पूरा होता है स्वर के सहयोग से। तो क पूरा लिखेंगे तो उसमें अ भी आ जाएगा, है ना? इसलिए क्रय में क र अ य अ 5 वर्ण है। दुर्भाग्य से आपको 2.5 अक्षर दिखाई पड़े तो मैं क्या करूं? ठीक है, तो इसलिए वहां का आधा ही है। निपात क्या है, इसके बारे में मैंने व्याख्या करते हुए निपात एकाजनांक सूत्र वाले वीडियो में बहुत विस्तार से बताया है। फिर भी एक बार आपने पूछा है तो मैं बता देता हूं। अष्टाध्यायी में 1.4.56 से लेकर के 1.4.97 तक जो 41 सूत्रों के अंतर्गत वर्णित विषय हैं उनको निपात कहा जाता है। वो च, वा, तु, ह, अ, ई, उ इत्यादि बहुत सारे हैं। प्र, परा, अप, सम इत्यादि भी उसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ अव्यय टाइप के शब्द स्वरूप हैं वो। अब ईदूतौच सप्तम्यर्थे सूत्र के तात्पर्य में कुछ लोगों को संदेह था, तो उसका जो सार है मैं एक बार फिर से बता देता हूं, फिर हम लोग अगले सूत्र पर चलेंगे, दाधा घ्वदाप। ठीक है, तो सप्तम्यर्थे सप्तमी का अर्थ होना चाहिए, सप्तमी विभक्ति ना हो तो भी चलेगा। ठीक, सप्तमी का अर्थ होना चाहिए। उससे पता क्या चलता है कि सप्तमी विभक्ति के कुछ शब्द ऐसे हैं, मतलब ऐसे कोई ईकारांत शब्द है या उकारांत शब्द है, ईदूतौ ईकारांत उकारांत शब्द है जो सप्तमी के अर्थ में है। ठीक, जैसे गौरी अधिश्रिता, सोमो गौरी अधिश्रिता, यहां गौरी जो है वह गौरी नहीं है, उसका अर्थ गौर्याम है। सप्तमी के अर्थ में वहां है गौरी, है ना? उसी तरह और उदाहरण जो दिए थे उन सभी उदाहरणों में भी वह ई है, ऊ है। अध्यश्याम मामकी तनु, मामकी तनु, यहां मामकी तनु जो है तो अच्छा, विचार करेंगे, ये मैंने नहीं सोचा था, विचार करेंगे, देखेंगे। तो अभी सप्तमी के अर्थ में प्रयुक्त जो है, सप्तमी के अर्थ में जो प्रयुक्त ईकारांत उकारांत शब्द है उसको हम लोग प्रगृह्य कहेंगे। ठीक है, अब जैसे यहां क्या कह रहे हैं कि कोई एक संज्ञा है 9 सूत्रों से होती है, इस समूह को का यह अंतिम सूत्र है, 9वां सूत्र है। यह कहता ईकारांत उकारांत जो शब्द हैं, जो ईकारांत शब्द हैं या उकारांत शब्द हैं, सप्तमी विभक्ति के अर्थ को प्रदर्शित करते हैं, उसकी इस सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा होती है। वस्तुतः देखिए ये भी बात ये लिख रहे हैं, ये संस्कृत व्याख्याकार हैं, ये अभी आधुनिक व्याख्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं
वस्तुतः लौकिक संस्कृते विद्यमानानि सप्तमी विभक्तेः रूपाणि ईकारांतानि उत उकारांतानि नैव सन्ति। मतलब लौकिक संस्कृत में आप देखें तो ईकारांत उकारांत ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जो सप्तमी विभक्ति में हो। यानी इसका उदाहरण जो मिलेगा वो वैदिक में ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए अतः भाषायाम विद्यमानानाम शब्दानाम, भाषा में जो विद्यमान शब्द हैं उनके विषय में इस सूत्र से कोई कार्य नहीं है, इस सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती। परंतु वेद में कहीं कहीं कुछ ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं कि जहां पर ई है, ऊ है, उस प्रातिपदिक के बाद सप्तमी विभक्ति नहीं दिखाई पड़ रही है, पर अर्थ में सप्तमी पता चल रही है कि यहां सप्तमी वाला अर्थ होना चाहिए। सोमो गौरी अधिश्रिता, गौरी अधिश्रिता कैसे हो गया भाई? गौरी में अधिश्रित हो सकता है सोम, गौरी में ऐसा सप्तमी का अर्थ आ जाएगा। अध्यश्याम मामकी तनु, मामकी तनु अधि, मेरे शरीर में अधिष्ठित हो, मेरे शरीर अधिष्ठित हो। अब शरीर में यहां ऐसा कुछ अर्थ होना चाहिए, में यानी सप्तमी का अर्थ आना चाहिए, ऐसा प्रतीत होगा। सप्तमी का अर्थ तो आएगा पर सप्तमी विभक्ति नहीं दिखाई पड़ेगी और शब्द का अंतिम वर्ण ई उ दिखाई पड़ेगा। ऐसी ही स्थिति में उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है, ऐसे वेदों में कहीं कहीं ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं। इकारांत उकारांत प्रातिपदिक के बाद सप्तमी विभक्ति के प्रत्यय के सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णात् छे या डाड्या या जाला, इस सूत्र 7-3-1-39 नंबर सूत्र से लोप हो जाता है। सप्तमी विभक्ति के प्रत्यय का लोप हो जाता है पर सप्तमी विभक्ति रहती है। जैसे ऐसे लोप करने के बाद जो अवशिष्ट इकारांत उकारांत प्रातिपदिक है वहां प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से प्रत्यय लक्षण संज्ञा प्राप्त करके सप्तमी विभक्ति का ही अर्थ बोध करती है। ऐसे पद संज्ञक जो प्रातिपदिक है उसकी प्रगृह्य संज्ञा इस सूत्र से होती है। ठीक है, जैसे सोमो गौरी अधिश्रिता, यह ऋग्वेद का उदाहरण है। गौरी ईकारांत है, नदी ईकारांत है, सप्तमी विभक्ति यहां अर्थ में है। ठीक है, 9-12-3 नंबर पर ऋग्वेद में मिलेगा। इस वाक्य में गौरी यह शब्द सप्तमी एक वचन का रूप है, उसकी प्रक्रिया देख लीजिए। गौरी अधिश्रिता, गौरी अधिश्रिता, सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छे या डाड्या या जाला, सूत्र से गी का लोप हो गया तो गौरी अधिश्रिता बचा। अब यहां पर गौरी जो ई है सप्तमी विभक्ति नहीं है पर सप्तमी विभक्ति का अर्थ है, इसलिए ई दूतो जो सप्तम में अर्थ है, इस यह नियम लगेगा, इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, यहां वापी अश्वः वाप्यश्वः में नहीं हुआ, ये सारी बातें थी, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं थी। ई हो ऊ हो जिसके अंत में सप्तमी विभक्ति के अर्थ में हो जो, उसको कहा जाता है प्रगृह्य। इतनी बातें थी। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और एक मिनट, काशिका जी आओ। हाँ ठीक है, यहां देखिएगा अगला सूत्र आ जाएगा दाधा घ्वदाप। दाधा घ्वदाप, इस सूत्र में दारूपास चत्वारो धातवः धारूपौ च द्वौ धातु दाब्दैपौ वर्जयित्वा घुसंज्ञकाः भवन्ति। देखिए संस्कृत में कुछ धातु हैं, संस्कृत में कुछ धातु हैं। ठीक है, कितने हैं? लगभग 2250 के आसपास हैं। एक्यूरेट संख्या 2269 अष्टाध्यायी.com पर दिखाई गई है, पर फिर भी 2200 के 50 के आसपास धातुएं हैं। ठीक है, धातु का मतलब क्या है पहले वो समझ लीजिए। ठीक है, यहां जो प्रसंग आ रहा है पीछे के किसी भी सूत्र से कोई भी प्रसंग नहीं आ रहा है, यह सूत्र अपने आप में पूर्ण है। इस सूत्र के अर्थ को जानने के लिए, क्योंकि नया विषय शुरू हो रहा है, नया विषय शुरू हो रहा है, पिछला विषय समाप्त हो गया है, तो नए विषय में इस सूत्र में निहित जितने शब्द हैं उतना समझ लेने से ही पूरा सूत्र समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस सूत्र में कितने शब्द हैं पहले वो जान लेते हैं। कितने शब्द हैं तो आप कहेंगे कि इसमें मूल रूप में तो हमें दिखाई पड़ रहा है 2 पर हम आपको बताएंगे 2 शब्द नहीं है। ठीक, 2 नहीं है। यहां शब्द कितने हैं? 3 ले लीजिए,
एक है दाधा, ठीक, और एक है घू, और एक है अदाप। यहां से ये पहली संज्ञा अब तक मिली आपको, जहां से लग रहा है कि अब पाणिनि भगवान कुछ शॉर्टकट करना चाह रहे हैं। ठीक, दा धा, दा जिसमें दिखाई पड़ता हो ऐसा कोई धातु हो, धा जिसमें दिखाई पड़ता हो ऐसा कोई धातु हो, दा धा, उस धातु को घू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घू। ठीक है, दा धा जिसमें दिखाई पड़ता हो उसको प्रभु कार्य करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन पता नहीं क्यों किसी के कार्य से संतोष नहीं होता है। शिवम जी स्वेच्छा से करते हैं, मैं उन्हें कोई कार्य कहता नहीं हूं कि आप ये भी कर दीजिए, वो स्वेच्छा से कुछ करके भेज देते हैं, तो उसमें मैं कुछ परिवर्तन होता है तो बता देता हूं। और आप भी स्वेच्छा से कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई भी। ठीक है, तो मैं कौन होता हूं किसी को कुछ काम करने को कहने वाला, है ना? भगवान कहते हैं यदि आपको, और यदि आप में स्वयं की स्वेच्छा है तो आप कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। यहां तक कुछ लोगों ने मेरे चैनल के लिए कुछ बनाकर भेजा, तो उसको अपलोड करने के लिए भेजा, तो मैंने ही अपने चैनल का उनको एक्सेस दे दिया कि लो भाई तुम ही अपलोड कर लो, तुम ही अपलोड कर लो, हमारे पास अपलोड तक करने का समय नहीं। तो यदि आप करते हैं, हमें लगेगा 2-4 बार आप हमारे पास भेजेंगे कि ये भी कर दीजिए, ये भी कर दीजिए, तो फिर हम आपको ही कह देंगे भैया आप ही अब करना शुरू कर दीजिए। मेरे चैनल पे इस बीच में कुछ वीडियो ऐसे भी पड़ रहे हैं, शॉर्ट वीडियो टाइप के, या कुछ छोटे छोटे काट काट करके 5-5, 7-7 मिनट के, जो मुझे पता भी नहीं पड़ पा रहा है कब डाल रहा है, कौन डाल रहा है, पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ते रहिए। तो दाधा दाधा गोदाप इस पर आते हैं। अब यहाँ विषय पे आए, दा रूप की धातु हो, धा रूप की धातु हो। यहां कुछ धातुएं हैं जिसमें दा दिखाई पड़ता है, तो बिल्कुल, हाँ, यहां आप पहले विषय पर आइए। कुछ घू संज्ञा है, छोटी सी संज्ञा घू। आप कहेंगे ये घू क्या है? घू है ना, बड़ा विचित्र लग रहा होगा, विचित्र टाइप का लग रहा होगा, पर ऐसे ही कुछ नाम बनाते पाणिनि जी। घू, घी, घ, घ भी बनाया है, घू भी बनाया है, घी भी बनाया है, टू टी, है ना, टी संज्ञा भी कहेंगे। ऐसे छोटी छोटी संज्ञाओं को बता करके बहुत सारा काम कर लेंगे पाणिनि जी, है ना? तो ये सब छोटी संज्ञाएं हैं। जो छोटी संज्ञाएं होती हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता है। घू का मतलब क्या है? तो घू कुछ नहीं, खाली पाणिनि जी ये कह रहे हैं कि अब पूरे व्याकरण में जब कभी भी मैं घू कहूं तो घू का मतलब आप दा और धा समझिएगा, यही इस सूत्र का मतलब है। ठीक है, पाणिनि जी यहां शुरुआत में ही परिचय दे दे रहे हैं कि दा और धा को घू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दा और धा को घू कहा जाता है, परंतु उस दा और धा में दाप को छोड़ दीजिए, अदाप। दाप को छोड़ के जितने भी दा और धा हैं वो सबको घू कहा जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यदि धातु पाठ में देखने जाएंगे आप, अष्टाध्यायी धातु पाठ में, तो वहां बहुत सारी धातुएं मिलेंगी जो या तो दा रूप हैं या तो धा रूप हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के मैं आपको लिस्ट दे देता हूं, जो जिनमें दा आ जाता है। ठीक है, जिनके स्वरूप में दा आ जाता है उनकी लिस्ट दे देता हूं, और जिनके स्वरूप में धा आ जाता है उनकी भी लिस्ट दे देता हूं। यहां दिया है कि नहीं दिया है पता नहीं, एक मिनट, दिया है कि नहीं एक बार मैं देख लेता हूं, तब फिर हो गया, ये तो गया,
कोनो बात नहीं, आ जाओ। हाँ, तो यदि नहीं दिया हो दा रूप धातुएं दी हैं और धा रूप धातुएं दी हैं, ठीक है। इसमें अदाप, दैप शोधने और दाप लवने, कुल मिलाकर के पहले मैं यहाँ इस तरह से बता देता हूं, यहाँ ही देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें दा आ जाता है, जिस धातु में दा आ जाता है, ऐसी धातुएं कुल मिलाकर के कितने मिलेंगी? एक मिलेगी दाप। आप कहेंगे दा नहीं भाई, भी मैं खाली बता रहा हूं, दाप। फिर उसके बाद है दैप, क्या है? दैप। फिर उसके बाद है डुदाई, थोड़ा धैर्य रखिएगा, यहां सब स्पष्ट करूंगा। डुदाई, फिर उसके बाद दान, फिर है दो, ये थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इन सबको, है ना, कुछ ज्यादा ही जगह ले लिए। भागो, नहीं, पूरे गायब हो गया। दान कौन कौन सा मैंने लिख दिया था? दाप, कोई दिक्कत नहीं। दैप, इन दोनों को दाप दैप को ऊपर इकट्ठे कर देते हैं, ये दाप और ये दैप, ठीक है। दाप, दैप, डुदाई, फिर उसके बाद और धातु ले लेते हैं, दाण, दाण दाने, दो अवखंडने, और फिर एक धातु है, कितना हो गया? तीन, तीन छह होना चाहिए, तेंग, तेंग है शायद, ठीक है। आप कहेंगे ये सारे के सारे तो दा है नहीं, धा वाली धातुएं, जिसमें धा बचता है, ऐसी धातुएं मैं बता देता हूं। जैसे डुदाई था वैसे डुधाई है, और फिर उसके बाद एक है धेट, ठीक है। अब चले इन छह दो आठ धातुओं के विषय में इस सूत्र में चर्चा है। दा धा, दा धा। आप कहेंगे कि ये दा धा तो नहीं दिख रहा है, यहां कुछ कुछ जगह पे ही दा दिख रहा है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, हमें उन्हीं धातुओं को लेना है जिन धातुओं में लोप होने के बाद वर्णगत परिवर्तन जो होना है वह होने के बाद दा बच जाता है। जिन धातुओं में लोप और वर्ण परिवर्तन होने के बाद धा बच जाता है, ऐसी ये 8 धातुएं ही हैं जिनमें दा और धा रह सकता है, ठीक है, चलेगा। 8 ही धातुएं हैं। अब आप कहेंगे इसमें दा कैसे आ जाएगा? तो एक नियम है, आदेश उपदेशे स्थिति। यदि किसी भी धातु में अनुबंध संज्ञक जो वर्ण है, अनुबंध प इत संज्ञक जो वर्ण है, उस वर्ण के पहले वाला वर्ण या किसी धातु का अंतिम वर्ण, धातु का अंतिम वर्ण कौन सा है यह कैसे पता चले, समझिएगा। इस दात, अच्छा पहले एक काम करते हैं, हम इन सबका अर्थ भी बता दें, अर्थ भी बता दें ना। मन का मतलब होता छेदन करना, टुकड़ों में बांटना। दैप धातु का अर्थ होता है शोधन करना, ठीक। और फिर उसके बाद डुदाई जो है उसका दान, डुदाई और दान दोनों का अर्थ होता है दान, इसका भी अर्थ है दान, इसका अर्थ होता है अवखंडन, दो अवखंडने।
इसका अर्थ होता है देंग का रक्षण, ठीक, रक्षण। इस दोनों धातुओं में से दुधाई का इसका धारण और पोषण, ये दो अर्थ है, धारण पोषण, ठीक। और इसका अर्थ है पान, पीना। इतने अर्थ वाली ये जो 8 धातुएं आपको दिखाई पड़ रही हैं, इन 8 धातुओं में, बात ध्यान दीजिएगा पूरी बातों को, यहां यदि ध्यान देंगे तो दाधा धोधा पूरा खत्म हो जाएगा। दा और धा दिखाई पड़ रहा है, इन 6 में इधर 6 और इधर 2। आप कहेंगे यहां तो हमें धा दिख रहा है, पर यहां धा नहीं दिख रहा है। यहां दा दिख रहा है, यहां दा दिख रहा है, यहां दा दिख रहा है, 3 जगह पर। इस में हमें दा नहीं दिख रहा है ना। सूत्र कहता है दा धा घोधा, दई धा तो नहीं कहा है, दई तो नहीं कहा है ना, दे तो नहीं कहा है ना, दो तो नहीं कहा है, और धे भी नहीं कहा, धा कहा है। सूत्र में दा धा कहा गया है। यहां हम दई, दे, दो, धो, इन सब, धे, इनको भी ला रहे हैं, है ना। तो कैसे आएगा? एक छोटा सा सूत्र है, नियम है, वो मैं बता देता हूं। यह सूत्र भविष्य में हम लोग पढ़ेंगे, आदेश उपदेशे शिति, ठीक। ए भाई भागो का है, आदेश उपदेशे डैश लगा करके यहां लिख देते हैं शिति। ये नियम क्या कहता है? ये अवग्रह है, अशिति है, ठीक। क की संज्ञा वाला प्रत्यय न लगा हो तो धातु का अंतिम वर्ण जो एच है, धातु का अंतिम वर्ण जो एच है, यानी ए ओ आई औ है, उसके स्थान पर आत हो जाता है, आ हो जाता है। ए ओ आई औ के स्थान पर आ हो जाता है। कब? यदि ए ओ आई औ किसी धातु के अंतिम वर्ण के रूप में आते हों, ठीक। तो ये बात, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। किसी भी धातु का अंतिम वर्ण ए ओ आई औ मिल ही नहीं सकता है अशित प्रत्यय रहने पर। यानी प्रत्यय में यदि श की संज्ञा हुई हो तो मिल सकता है, प्रत्यय में यदि श की संज्ञा नहीं है तो किसी भी धातु का अंतिम वर्ण ए ओ आई औ मिल ही नहीं सकता। उस ए ओ आई औ के स्थान पर आ हो जाया करेगा, अंतिम वर्ण के स्थान पर, ठीक। अब आप कहेंगे अंतिम वर्ण इन सब में से क्या क्या है? अंतिम वर्ण किसी का क्या है वह हमें कब पता चलता है? इत संज्ञा और लोप करने के बाद जो बचे हुए वर्ण हैं उनमें हम अंतिम देखते हैं। इत संज्ञक वर्ण को हम अंतिम वर्ण नहीं गिनते हैं। जैसे यहां दाप, दैप, ए भाई, दाप, दैप इत्यादि जो है ना, उड़ जाओ, हाँ हाँ, वो भी पंचर करके मोटा कर देने वाला है। यदि कहीं पंचर किया तो तुरंत 2 दिन के लिए मोटे हो जाएंगे, ऐसा खतरनाक। तो दाप, दैप, यहां देखिएगा इत संज्ञा करने वाले जो अंतिम वर्ण यदि व्यंजन हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है, और पहला वर्ण डू हो तो उसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। तो दुधाई, दुधाई, ये देखिए इन 8 डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से रिकनेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो दाप की घु संज्ञा नहीं होगी। आगे यहां बात ध्यान दीजिएगा, दैप में भी अंतिम वर्ण प नहीं है, अंतिम वर्ण एच है, आई। उस अंतिम वर्ण जो आई है, आप कहेंगे प दिख रहा है हमें, तो भाई उसको लोप होना है, वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको अंतिम वर्ण मत गिनिएगा, है ना। तो अंतिम वर्ण यहां आई है, उस आई के स्थान पर भी आ हो जाए, करिया जी, करिया जी, हाँ, अंतिम जो आई है उस आई के जगह पे भी आ हो जाएगा, तो ये भी दाप बन जाएगा। यानी इन दोनों को छोड़कर, इसको छोड़कर दाप लवन अर्थ वाला और दैप जो शोधन अर्थ वाला था उसको भी दाप ही हो जाता है। इन दोनों को छोड़कर बाकी बची ये 4 धातुएं दा वाली, 2 धातुएं धा वाली,
को प्रगृह्य कहा, वो क्या कहा जाता है, घू कहा जाता है। घू, प्रगृह्य इतने दिन से चल रहे थे इसलिए प्रगृह्य जी याद आ गए। अब आप कहेंगे यहां तो दा मिल गया, यहां दो जो है उसके अंतिम वर्ण ए ओ आई औ हो तो उसको आ हो जाता है, दा बन गया। देंग जो है इसमें भी अंतिम वर्ण ए है, गा तो गिना नहीं जाएगा, अंतिम वर्ण ए है उसको भी आ हो जाएगा तो ये दांग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दांग, फिर बचेगा दा ही। तो इसमें भी एक काम करते हैं, पहले मूल रूप में हम लिख लेते हैं, बचेगा क्या वह हम बाद में यहां उसी के तुरंत बाद कोष्ठक में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक काम कहाँ गया, कोई दिक्कत नहीं, यह जो दैप है इसमें भी बचता है अंतिम में दा, इसमें भी बचता है अंतिम में दा, है ना। इसमें भी या की हलंत्यम से इत संज्ञा, ड की डू की आदि इंटू डबा से इत संज्ञा, इसमें भी बचता है दा, इसलिए दा रूप है। इस दान में भी णा की हलंत्यम से इत संज्ञा होने पर बचता है दा। इस दो में भी ओ के जगह पे आ हो जाने पर इसमें भी बचता है दा। और देंग में भी ग की इत संज्ञा होने के बाद ए पर आ हो जाने पर इसमें भी बचता है दा। इसलिए 6 के 6 दा रूप है, इसीलिए दा कहा है। बचे हुए का संकेत किया है पाणिनि जी ने। आप कहेंगे सूत्र में तो दा कहा गया था, लेकिन यहां दैप दाप दीप ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है, चलेगा। तो जिसमें दा बचता है ऐसी केवल ये 6 धातुएं हैं, पर इन 6 में से 2 दाप रूपी हैं। इन 2 दाप को छोड़कर, दाप लवने दैप शोधने, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितनी 4 दारूप और बाकी जो 2 धा रूप, धा में इसमें बचेगा क्या, देख लीजिए, धा डू और यहां चला जाएगा, इसमें भी ट चला जाएगा, ए के जगह पे आ जाएगा तो इसमें भी बचेगा धा। यही है दा धा, ठीक, यही क्या है, दा धा, चलेगा। ये धेट पाने धात्री, धात्री इसी शब्द से धेट पाने धातु से बनता है। धात्री मतलब जो धाई माता होती, जो दूध पिलाने वाली होती है, पिलाने वाली होती है, इसलिए धात्री कहा जाता है, चलेगा। तो ये 4 और ये 2 6 धातुओं को संस्कृत में क्या कहा जाता है, घू। दा धा घ्वदाप, सूत्र क्या है, सूत्र है दा धा घू अदाप, यही सूत्र है ना, दाधा घ्वदाप। दा यानी ये 4, धा यानी ये 2 को घू कहा जाता है। पूरे व्याकरण शास्त्र में पाणिनि भगवान कहना चाह रहे हैं कि पूरे व्याकरण शास्त्र में अब जब कभी भी हम घू कहें तो घू का मतलब क्या, 6 धातुएं। इन 6 धातुओं को याद रखिएगा, नाम कौन कौन सी, दुदाई दाने, दान दाने, 2 अवखंडने, देंग रक्षणे, 4। दान अर्थ में जो दुदाई है, 6 को याद रख लीजिएगा, इतना बता दे रहे हैं। दुदाई दाने, दान अर्थ वाला जो दुदाई है, दा दा ददाती दत्ता ददती जिसका रूप बनता है, दान जिसका यच्छति यच्छता है यच्छन्ति रूप बनता है, वो दान है। 2 अवखंडने, दैंग, ये दैंग कहां से है, देंग दाणो 2 दुदायों च ढेर दुधा युभावपि पाणिनीये महातंत्रे प्रोक्ता घु संज्ञका अमी। बिल्कुल 20वीं व्याख्या में दिया हुआ श्लोक है, अच्छा सहायक हो सकता है। देंग दाणो 2 दुदायों च ढेर दुधाया वुभावपि पाणिनीये महातंत्रे प्रोक्ता घु संज्ञका अमी, ठीक है। ये देखिए श्लोक है, क्या है यहां, देंग देंग दाणौ, देंग दाणौ 2 दुधायों च, दुदायों च, देंग दाणौ 2 दुदायों च धेट दुधाया वुभावपि, है ना, पाणिनीये महातंत्रे प्रोक्ता घु संज्ञका अमी। पाणिनीय महातंत्र में इन 6 को घु संज्ञक कहा गया है। ये यहाँ कमेंट में ये श्लोक आ गया है। इस श्लोक को यहाँ यदि कहेंगे तो मैं एक बार लिख, लेकिन ये पूरा गायब हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं इसमें, वो वहां से देख के लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहां कमेंट में, लाइव कमेंट में लिखा है मृदुल कृष्ण द्विवेदी जी ने। तो अब देखिएगा, आगे चलते हैं। हाँ, 6 ये हो गए, इन 6 को कहा जाता है घू। यहां अब वृत्ति से पढ़ते हैं, वृत्ति से पढ़ते हैं। दाधा गोदाप, देखिए आ गया ना, दारूपाश्चत्वारो धातवः, दारूप वाले 4 धातुएं कौन कौन सा, देंग रक्षणे, दान दाने, डुदाए दाने, और फिर उसके बाद 2 अवखंडने, ये 4 दारूप वाले धातु हैं। और द्वौ दाप दैपो वर्जित्वा, दाप और दैप इन दोनों को छोड़कर, दाप और दैप को छोड़ के, दाप प्लवने दैप शोधने, इन दोनों को छोड़कर घू संज्ञका भवंती। ठीक, ये दारूप चत्वार 4 और धारूप 2, 4 2 6 धातुएं, दाप और दैप को छोड़कर जो 6 धातुएं हैं वो घू संज्ञक कहलाते हैं। प्रणिददाति उदाहरण दे रहे हैं, प्रणिददाति, प्रणिदाता, प्रणिद्यति, प्रणिदयते, प्रणिदधाति, प्रणिधयते, वत्सो मातरम। और फिर उसके बाद दाप लवने दातम वही, दैव शोधने अवदातम मुखम। यहां जो उदाहरण है ना, इन उदाहरणों को समझने में लगेगा समय, उदाहरणों को समझने में समय लगेगा। पर घू संज्ञा जो है, घू संज्ञा जो है ना, पाणिनि भगवान ने जो कही है, उस घू संज्ञा के, घू संज्ञा का जहां जहां प्रयोग किया है उन्होंने, उसको खाली खाल मैं संकेतित कर देता हूं। एक, घुमास्था गापा जहातिसाम हली, यह सूत्र है ना, घुमास्था गापा जहातिसाम हली, गातिस्था घुपा भूभ्यः सिचः परस्मै पदेषु। और फिर उसके बाद नेर गद नद पत पद घू मा स्यंति स्यति हंति याति वाति द्राति साति वपति वहति शाम्यति चिनोति देग्धिषु च, ऐसा सूत्र है, उसमें घू कहा है। तो ऐसे कुछ सूत्रों में जहां जहां भगवान पाणिनि ने घू कहा है, वहां घू का मतलब क्या, अभी तो इतना समझ के रखे। जहां जहां पाणिनि भगवान ने घू कहा है, वहां उस घू का तात्पर्य क्या, दा रूप के 4 धातु, धा रूप के 2 धातु। अब वो सारे सूत्रों के द्वारा जो जो कार्य होते हैं, नेर गद नद पत पद घू मा स्यति वाले सूत्र से नी को ण हो जाता है, उसी के सारे उदाहरण है। प्रणिददाति, प्रणिदधाति, प्रणिद्यति, ये सब उसी के उदाहरण है नेर गद वाले सूत्र के, ठीक है। गातिस्था घुपा भूभ्य सिचहु परस्मै पदेषु से सिच का लोप होता है घु संज्ञक धातुओं के बाद, वो भी इसके उदाहरण के रूप में लाया जा सकता है। घुमास्था गापा जहातिसाम हली, इस सूत्र से आ के स्थान पर ई हो जाया करता है ना, वह भी इसके उदाहरण में लिया जा सकता है, ठीक है। यह विषय थोड़ा सा विस्तृत है। इन उदाहरणों को, 3-4 जो और जो कार्य हो सकते हैं, उन कार्यों को, उदाहरणों को समझाते हुए हम लोग आगे के विषय को कल देखेंगे। आज इतना ध्यान रखिए, यदि आज हमारे समझाए में इतना सार यदि आपको समझ में आया है कि दा रूप के 4 धातु तथा धा रूप के 2 धातु, दाप और दैप को छोड़कर जो है वो घु संज्ञक होते हैं। यहां देख लीजिए, दुदाई, दान, दो, देंग, ये 4 हो गए, और दुहाई, धेट, ये 2 हो गए, 6। 6 की होती है घू संज्ञा, इन्हीं 6 की, ठीक है। और दाप जो है, दाप लवने दैप शोधने, इन दोनों की घू संज्ञा नहीं होती। तो ये 6 2 8 धातुओं को याद रखिएगा, जिनमें दाप दैप की घू संज्ञा नहीं होती, बाकी 6 की होती है। इन 6 को आप लोग याद करके आइएगा। और घू संज्ञा होने के बाद क्या फल मिलता है, क्या क्या कार्य होते हैं, इन कार्यों को हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोगो हटाने वाली बात है, लोगो रखेंगे, हमारा नाम न रखें, लोगो रखें, कोई दिक्कत नहीं। और
लोगो रख दिया करेंगे। कोई ये है कि यदि उससे ही प्रामाणिकता है तो लोगो रखें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सभी लोग जुड़े रहे। यद्यपि यदि हम लोगो रखते हैं तो ये विषय तो मूल रूप से भगवान पाणिनि का है, उन्हीं का कॉपीराइट है, हमारा कुछ नहीं है। हम उन्हीं के वचनों का अनुवचन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को समझा ले जाएं, ठीक है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमो नमः।